तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुशेंग सोचता है, अभी कुछ ही समय हुआ है जब मैंने मॉर्निंग स्टार और स्पिरिचुअल मास्टर एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के बाद मैं अपने घर लौट आया। मैंने अपने परिवार के लिए नया घर खरीदने के लिए विभिन्न बोनस और एक्स्ट्रा इनकम का यूज किया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि हांगचुआन मार्शल आर्ट स्कूल के लोगों को ये खबर कैसे मिली, लेकिन वे मदद के लिए स्वयं ही आ गए। आखिरकार हम अपने नए घर हुआफू में शिफ्ट हो गए। कल मेरा यूनिफाइड एग्जाम है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लुशेंग सोते हुए सोचता है, जैसा कि मैं अब हूँ, मेरी आंतरिक शक्ति पहले से ही चौथे लेवल के मार्शल कलाकार के टॉप तक पहुँच चुका हूँ। मैं किसी भी समय 5वें लेवल के दायरे में पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हूँ। सच कहूँ तो मैं काफी समय पहले ही 5वें लेवल पर पहुँच सकता था। अब तक देरी का कारण मेरी आंतरिक शक्ति का बार बार कमजोर होना रहा है। रिफाइनिंग का तीसरा लेवल भी जल्द ही पूरा होने वाला है, जिसके बाद मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अब मैं 20 गुना स्टार फोर्स का उपयोग कर सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर वाल्किरी के साथ प्रशिक्षण वाकई काफी मददगार साबित हो रहा है। तभी वहां किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ल्यूशेंग और वाल्किरी के बीच एक बार फिर अभ्यास शुरू होता है। ल्यूशेंग 20 गुना स्टार फोर्स का उपयोग करके वाल्किरी पर एक शक्तिशाली प्रहार करता है। वाल्किरी तुरंत पलटवार करती है, लेकिन ल्यूशेंग अपनी 4 सर्वश्रेष्ठ श्वास तकनीकों का उपयोग करके हमले को चकमा देने में सफल हो जाता है। पलटवार करते हुए ल्यूशेंग सोचता है, मैंने फ्लेम ब्रीदिंग के दूसरे लेवल में भी महारत हासिल कर ली है। अब मैं आग के गोले फेंकने के अलावा एक विनाशकारी विस्फोट भी कर सकता हूँ, जो व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। वाल्किरी एक बार फिर हमला करती है, इस बार बर्फीले प्रहार के साथ। ल्यूशेंग मन ही मन सोचता है, पिछले कुछ समय से मैं लगभग हर दिन ग्रैंड मास्टर वाल्किरी के साथ प्रशिक्षण ले रहा हूँ। अब मैं उनके साथ पूरे 5 मिनट तक टिके रहने में सक्षम हूँ। पहले तो मैं पल भर में ही हार जाता था। ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब मेरा शरीर संपूर्ण मार्शल आर्ट को पूरी तरह से आत्मसात कर चुका है। अगर मैं हर एक तकनीक में महारत हासिल कर लूं, तो क्या मेरी मार्शल आर्ट और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, इसीलिए पीछे हटना ही बेहतर होगा। यूनिफाइड एग्जाम के बाद मैं निश्चित रूप से चौथे लेवल पर पहुंच जाऊंगा, और एक बार जब मैं 11वें लेवल की मार्शल आर्ट की 3 प्रमुख तकनीकों में महारत हासिल कर लूंगा और 5वें लेवल पर पहुंच जाऊंगा, तो मैं तुम्हें हराने में सक्षम हो जाऊंगा। जितना अधिक मैं ग्रैंड मास्टर वाल्किरी के साथ मुकाबला करता हूँ, मेरी इच्छा दिन ब दिन प्रबल होती जा रही है। लेकिन अब मेरे पास भी अपना हथियार है। यह है अनंत ब्लेड व्हील, जिसकी कीमत मुझे पूरे 27 अरब डॉलर पड़ी। न्यूटो पर्वत की खदान से निकाले गए 27 किलो चांदी का उपयोग इसके निर्माण में किया गया है। इतनी भागदौड़ के बाद मेरे पास केवल कुछ मिलियन ही बचे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिचुअल मास्टर को इतना सम्मान दिया जाता है। हम उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। ये पेशा तो मानो धन को हवा में उड़ाने जैसा है। सौभाग्य से इस हथियार को प्राप्त करने के बाद मुझे मार्शल आर्ट में 10,000 वर्षों के अनुभव के बाद भी यह आश्चर्यजनक नहीं है कि स्पिरिचुअल मास्टर एक उच्च लेवल मार्शल पेशे के रूप में अत्यधिक ट्रेंडिंग में है। पिछले कुछ महीनों में मैंने 5वें लेवल की मार्शल आर्ट की केवल एक अटैक तकनीक अनंत ब्लेड व्हील में ही सफलतापूर्वक महारत हासिल की है। फ्लेम सीड रिसोर्स लाइब्रेरी ने इस किलिंग तकनीक का वर्णन केवल 4 शब्दों में किया है। 5वें लेवल पर कोई पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर को मार सकता है, तो 6ठे या 7वें लेवल पर भी क्या ऐसी कोई आध्यात्मिक युद्ध तकनीक है जो अनंत ब्लेड व्हील से भी अधिक शक्तिशाली हो? बात सिर्फ इतनी है कि उस महिला योद्धा की युद्ध संबंधी जागरूकता असाधारण रूप से मजबूत है, जिसकी बराबरी कोई साधारण ग्रैंड मास्टर नहीं कर सकता। मैं अभी भी उसके 3 फीट के भीतर हमला करने में असमर्थ हूँ। अनंत ब्लेड व्हील की नियमित चालें उसके लिए कुछ भी नहीं है। यदि मैं अनंत ब्लेड व्हील का उपयोग पूरी ताकत से किलिंग मूव करूँ, एक बार जब ये घातक चाल चल दी जाती है, तो यद्यपि इससे ग्रैंड मास्टर वाल्किरी को गंभीर चोट लग सकती है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिससे मैं तुरंत असहाय स्थिति में पहुंच जाऊंगा। अगले ही पल मुझे उस महिला योद्धा द्वारा मार गिराया जाएगा। एक ही वार से मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, और अब मेरे अमर शरीर द्वारा बढ़ाई गई वायु श्वास के साथ मेरी गति पहले से ही उसके बराबर है। जब तक मैं उसके पास नहीं जाता, वह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह अफसोस की बात है कि कोई उपयुक्त साथी नहीं है। वह महिला योद्धा बहुत शक्तिशाली है, उसके साथ जोखिम नहीं लिया जा सकता। अगर मैं अभी उससे भिड़ गया तो वह मुझे मार सकती है। बिना तुलना के आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने मजबूत हैं या आपकी सीमाएं कहाँ हैं। और तभी लुशेंग उठता है और सोचता है, कल की यूनिफाइड एग्जाम मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा अवसर है।
सिटी मार्शल चैंपियन, प्रांतीय मार्शल चैंपियन, मेरा लक्ष्य यह इन सब से कहीं आगे जाता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लुशेंग की मोम को, जो कि बोलती हैं, ईश्वर मेरे प्रिय बच्चे को उसकी परीक्षाओं में सुचारू रूप से एवं सफलता पूर्वक अच्छे परिणाम प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। घबराएं नहीं, परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। चाहे आपका प्रदर्शन कैसा भी हो, आप हमेशा अपने माता पिता के सबसे गौरवान्वित पुत्र रहेंगे। और तभी लुशेंग के पापा कार लेकर आते हैं और बोलते हैं, बेटा जल्दी कार में आकर बैठ जाओ। कार में बैठे पापा कहते हैं, बेटा परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। क्या हमारा लू परिवार मार्शल आर्ट में एक शीर्ष विद्वान पैदा कर सकता है? ये सब आप पर निर्भर करता है। परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, घबराओ मत, बेहतरीन प्रदर्शन का लक्ष्य रखो। अगर तुम किसी शीर्ष मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सको तो यह परिवार के लिए गर्व की बात होगी। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं वह ऑक्शन पर पहुंचते हैं। लुशेंग कार से उतरते हुए सोचता है, मैं लंबे समय बाद सामान्य जीवन से वापस लौटा हूँ और अब मैं अंततः एक सामान्य व्यक्ति की तरह एकीकृत परीक्षणों में भाग ले रहा हूँ। ये पिछले कुछ महीने काफी अच्छे अनुभव रहे हैं। पापा कहते हैं, मुझे याद है उस समय मैंने मार्शल आर्ट की परीक्षा भी यहीं दी थी। दुर्भाग्य से मेरी योग्यता अच्छी नहीं थी और मेरा पोषण भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करके बाहर हो गया। बेटा तुम मुझसे 100 गुना बेहतर हो। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बात, अपना बेस्ट दो। मुझे समझ आ गया पिताजी। लुकविंकी बोलती हैं, भाई अपना बेस्ट दो, पिताजी और मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हम देखते हैं एग्जामिनर चिल्लाता है, वार्षिक मार्शल आर्ट प्रवेश परीक्षा अंततः शुरू हो गई है। क्रम में दर्ज करें। पहला स्थान महत्वपूर्ण ऊर्जा को मापने के लिए है और दूसरा लड़ाकू शक्ति सूचकांक को मापने के लिए है। क्रमांक 0 336 TO 0 240 वाले अभ्यर्थी कृपया अब परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें। हम देखते हैं लुशेंग सबसे आगे खड़ा होता है और बाकी सब पीछे हो जाते हैं। एग्जामिनर चिल्लाता, आप सब क्या कर रहे हैं? आगे और पीछे की लाइनें एक दूसरे से इतनी भरी हुई क्यों हैं और बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों रह गया है? जल्दी करो और लाइन में खड़े हो जाओ। एक स्टूडेंट बोलता है, सर ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं उसके करीब आता हूँ तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं अचानक घबरा गया। मैं यह नहीं कर सकता। एग्जामिनर बोलता है, कुछ तो गलत हो रहा है। जैसे है एग्जामिनर लुशेंग के पास जाता है, वह सोचता है कि इतनी शक्तिशाली ऑरा, यह उस प्रकार का ऑरा है जो स्वाभाविक रूप से तब निकलता है जब किसी योद्धा की जीवन शक्ति एक निश्चित तीव्रता तक पहुंच जाती है। आम लोग जब तक वे करीब आते हैं, यह एक जंगली जानवर के पास जाने जैसा है। शरीर की सुरक्षात्मक प्रणाली सहज रूप से इस तरह के खतरे से दूर रहती है। वह किस प्रकार का राक्षस है? कोई और रास्ता नहीं है। अरे आप लुशेंग, आप अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का परीक्षण करने के लिए पहले स्वयं परीक्षण कक्ष में जाएं, बाकी लोग उसके पीछे चलते हैं। लुशेंग बोलता है, मुझे समझ आ गया। एग्जाम रूम से एक स्टूडेंट को कुछ लोग घसीट के ले जाते हैं एक एग्जामिनर गेट के पर। मैंने तुम्हें शुरू से ही चेतावनी दी थी, यदि आपने पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसा खाया है जो आपको नहीं खाना चाहिए था तो आपको तुरंत बोलना चाहिए। आपकी एकीकृत परीक्षा पात्रता अगले 3 वर्षों के लिए रद्द कर दी गई है। आप जा सकते हैं। एक एग्जामिनर बोलता है, ओह, इन उम्मीदवारों को नहीं पता कि कैसे साफ सफाई रखनी है। नियम 3 साल कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह उनके बाकी जीवन के लिए असंभव है। कोई भी मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय किसी ऐसे छात्र को प्रवेश नहीं देगा जिसने धोखाधड़ी की हो। और अगला है लुशेंग, यह तुम हो, जल्दी यहाँ आओ। एग्जामिनर लुशेंग को आता देख सोचता है, उसका ऑरा बहुत ही जबरदस्त है। हम सभी 5वें स्तर के एग्जामिनर हैं। हम सभी सहज रूप से पीछे हट जाते हैं। एग्जामिनर बोलता है, क्या आप तैयार हैं? आइए आपकी जीवन शक्ति का परीक्षण शुरू करें। जैसे ही लुशेंग की वाटिल टीचे करने के लिए सुई लगाते हैं, वह मूड जाते हैं। लुशेंग बोलता है, मैंने पहले ही बॉडी टेम्परिंग पूरी कर ली है। कृपया किसी दूसरी ब्लड कलेक्टिंग नीडल्स का उपयोग करें। यह सुन एग्जामिनर हैरान हो बोलता है, मेरे पास उच्च स्तरीय योद्धा के रक्त संग्रह की सुइयों का एक बैच है। लुशेंग बहुत सारी निडल को उठाकर बोलता है, ये मेरी त्वचा को छेद नहीं सकती। एक एक करके इसमें बहुत अधिक समय लगता है। आइए हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएं। एग्जामिनर फिर हैरान हो जाते हैं और एक बोलता है, यह सचमुच अविश्वसनीय है। उसकी त्वचा वास्तव में कितनी मोटी है। कोई और विकल्प नहीं है। मैं उच्च अधिकारियों से निर्देश मांगूंगा। तब तक आप आगे बढ़ें और पहले अपने लड़ाकू शक्ति सूचकांक का परीक्षण करें। एग्जामिनर लुशेंग को लेकर कॉम्बैट पावर असेसमेंट के लिए दूसरे एग्जामिनर के पास
लेकर जाता है। वह इन दोनों को दुख बोलता है। ओल्ड जांग, अब आप यहाँ कैसे आ गए? अगले व्यक्ति के जीवन मूल्य जारी नहीं हुए हैं, है ना? एग्जामिनर उसके कान में फुसफुसाता है। क्या यह संभव है? आपके पास जो मशीन है वह कैसी है? क्या आप इसे और अधिक एडवांस मशीन में अपग्रेड कर सकते हैं? हमें फिर से शर्मिंदा मत होने दे। हम इस तरह अपना सम्मान नहीं खो सकते। अरे निश्चिंत रहो, ये मशीन सबसे एडवांस है। इस टेस्ट मशीन की टॉप लिमिट 10 लाख है। यहाँ तक कि अगर यहाँ लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट भी हो तो भी कोई समस्या नहीं होगी। कृपया मुझे ये मत बताइए कि वह बच्चा ग्रैंड मास्टर है ना? तो इस स्टूडेंट का नाम लुशेंग है ना? आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। लुशेंग एग्जामिनर से बोलता है। हेलो एग्जामिनर कैंडिडेट, सीरियल नंबर 565 बाह्य सिटी से लुशेंग। ठीक है, आ जाओ। स्टूडेंट लुशेंग, प्लीज इंस्ट्रूमेंट पर अपना टेस्ट स्टार्ट करें। क्या तुम तैयार हो? प्लीज 1 मिनट रुके। ये कह वह अपने हाथ खोल अपनी पूरी पावर को कंडेंस करता है। ये देख एग्जामिनर डर से चिल्लाता है। क्या हो रहा है? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह छात्र एकीकृत परीक्षा के लिए यहाँ है? लुशेंग सोच रहा होता है। ये पहली बार है जब मैंने अपनी सभी शक्तियों को एक में एकीकृत किया है। मैं अपनी वर्तमान ताकत भी जानना चाहता हूँ, आखिर यह कितनी है? लुशेंग उस पुतले पर एक मुक्का मारते हैं। सीन चेंज होता है। हमें 5 मिनट पूर्व का दृश्य दिखाई देता है। धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने हेतु एकीकृत परीक्षा समिति ने अन्य नगर योद्धा संघ के अध्यक्षों को परीक्षा पर्यवेक्षक के रूप में सेवा प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया था। एक कक्ष में 2 अधिकारी बैठे शतरंज खेल रहे होते हैं। एक है जू याओदोंग, बहे सिटी एकीकृत परीक्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी, और शुहाई सिटी वॉरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा बहे सिटी शिक्षा ब्यूरो के निदेशक। तभी पीछे से सचिव आती है और कहती है, अध्यक्ष जू, एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए आपकी स्वीकृति आवश्यक है। आप बिना किसी कारण के इतना शोर क्यों कर रही हैं? क्या आप नहीं देख सकती कि मैं एक अतिथि से भेंट कर रहा हूँ? क्या बात है, बताइए। इसका वर्णन करना कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहे शहर के एक छात्र को रक्त संग्रह प्रक्रिया के दौरान रक्त संग्रह सुई के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ा। परीक्षक अधिकारी अधिक एडवांस रक्त संग्रहण सुई के उपयोग का अनुरोध करना चाहते हैं। क्या उन्होंने प्रत्येक टेस्ट कक्ष में उच्च श्रेणी की रक्त संग्रहण सुइयों का एक डिब्बा वितरित नहीं किया था? क्या आपको सचमुच ऐसी तुच्छ बात के लिए मेरी स्वीकृति लेने की आवश्यकता है? वे टूट गए हैं। ये सुनकर राष्ट्रपति जू और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत अधिकारी को प्रतिबंधित क्षेत्र से विशेष रक्त संग्रह सुई लाने का आदेश दिया, साथ ही छात्र का बायोडाटा और जानकारी भी। जैसे ही अधिकारी जानकारी के साथ लौटा, राष्ट्रपति जू ने निदेशक लियू को बधाई दी, जिससे पता चलता है कि छात्र बाइहें शहर से था। लुई कहते हैं, हे, यह सब भाग्य है। अब यह स्वीकार करने की मेरी बारी है, हाँ ना? जियाओ के बुद्धिमान मार्गदर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बार कुछ मुझे भी श्रेय मिला। फिर वह लुशेंग से मिलने के लिए रूम से निकले वाले होते हैं। वहाँ एक धमाका होता है। वह दोनों डर जाते हैं और कहते हैं, भूकंप आ गया क्या? प्रेसिडेंट कहते हैं, नहीं, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। इस डिस्टरबेंस का सोर्स यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वह दिशा है कॉम्बैट पावर टेस्टिंग रूम। उस टेस्टिंग रूम के अंदर आखिर क्या हुआ होगा? सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कॉम्बैट पावर टेस्टिंग रूम में प्रेसिडेंट, सू और डायरेक्टर वहाँ आते हैं और पूछते हैं, आखिर यहाँ क्या हुआ है? एग्जामिनर उनके पास जाकर गिर के रोते हुए बोलता है, निर्देशक जू, आप अंततः आ ही गए। वह एक ग्रैंड मास्टर है। निर्देशक जू बोलते हैं, पहले अन्य उम्मीदवारों को बाहर जाने दें और थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। फिर तुरंत मार्शल आर्ट एसोसिएशन के पास जाएं और ग्रैंड मास्टर स्तर का बल मापने वाला उपकरण लाने की व्यवस्था करें। जल्दी करो। निर्देशक जू लुशेंग को देख सोचते हैं, उस घूंसे के पीछे की शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। आज का तमाशा संभवतः एक उल्लेखनीय कहानी बन जाएगा। वह वास्तव में एक युवा नायक है। डायरेक्टर लुशेंग से कहते हैं, चिंता मत करो छात्र लू, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। आप पर कोई साइकोलॉजिकल बोझ नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से तैयारी करें और बाद में एक बार और टेस्ट करने में हमारा सहयोग करें। डायरेक्टर सोचता है, बस करीब जाकर आप एक मार्शल कलाकार की आभा महसूस कर सकते हैं जिसने कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बिना अपनी आंखों से देखे और प्रत्यक्ष अनुभव किए कौन ऐसे 18 वर्षीय मार्शल आर्टिस्ट पर विश्वास कर सकता है? 1 घंटा बाद निर्देशक जू खुद लुशेंग का विटालिटी टेस्ट करते हैं। लुआहेंग के खून को देखकर डायरेक्टर लियू सोचते हैं, गाढ़ा और बिखरा हुआ ग्रैंड मास्टर मर्क्यूरी के खून की तरह नहीं, इसमें अभी भी थोड़ी कमी है। मैंने एक ग्रैंड मास्टर का असली खून देखा है।
निर्देशक जू बोलते हैं, यही पूर्णता का सच्चा अवतार है। चाहे वह चिपचिपाहट हो या संशक्ति, यह इस पूर्णता से कुछ आगे है। लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए यह काफी आश्चर्यजनक है। निर्देशक जू बोलते हैं, वॉटल्टी मीटर में लुशेंग की वॉटल्टी 1200 से ज्यादा जीवन शक्ति अंक, एक लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट, संपूर्ण बहे शहर नहीं, यहाँ तक कि पूरे डोंगनिंग प्रांत के एकीकृत परीक्षाओं के इतिहास में भी ऐसा परिणाम पहले कभी नहीं आया। बहुत बढ़िया छात्र लू, आपने प्रांत में उच्चतम जीवन शक्ति मूल्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर निर्देशक जू लुशेंग से अपनी कॉम्बैट पावर चेक करने को कहते हैं और सोचते हैं, लुशेंग को पंच मारते देख। ये ग्रैंड मास्टर स्तर का लड़ाकू शक्ति उपकरण लगभग बिल्कुल नया है, क्योंकि पूरे बहे शहर में बहुत कम लोग हैं जो इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज एक युवा व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है। निर्देशक जू बोलता है, ग्रैंड मास्टर की इच्छा, ये निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर की इच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ ऐसा जिसे मैं कई वर्षों से लगन से खोज रहा था, अब एक 18 वर्षीय युवक के शरीर में प्रकट हुआ है। कोई आश्चर्यचकित क्यों न हो। डायरेक्टर ये सब देख सोचता है, यह स्पष्ट रूप से 7वें लेवल के ग्रैंड मास्टर के मार्ग की पूर्ण सफलता है। कुछ समय दिया जाए तो वह एक युवा ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। और लुशेंग की कॉम्बैट पावर मीटर पर शो होती है। डायरेक्टर वो देख बोलते हैं, युद्धक शक्ति भी अधिकांशतः मानक के अनुरूप है, यद्यपि यह थोड़ी कम है, फिर भी यह एक महत्वाकांक्षी ग्रैंड मास्टर की उपाधि के योग्य है। अजीब, कुछ ठीक नहीं है। लू शेंग, आप अपनी ग्रैंड मास्टर स्तर की शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टर लुशेंग को देख बोलते हैं, हाँ, आपकी आभा कहाँ है। मैं अभी 5वें लेवल पर भी नहीं पहुंचा हूं और मेरा ऑरा अभी तक बना नहीं है। डायरेक्टर चौंक कर बोलते हैं, हे भगवान, 5वें लेवल तक पहुंचने से पहले ही ग्रैंड मास्टर स्तर की लड़ाकू शक्ति प्राप्त कर ली। निर्देशक जू कहते हैं, डायरेक्टर लियू, बधाई। ऐसा लग रहा है कि इस बार बहे शहर एक ग्रैंड मास्टर पैदा करने वाला है। यह हमारे बीच एक वास्तविक ड्रैगन है। लुशेंग बाहर आकर अपने पापा से हाई कहता है। लुशेंग के पापा बोलते हैं, बेटा परीक्षा कैसी रही, क्या तुम अपनी पूरी क्षमता दिखा पाए। केविंगी कहती हैं, भाई जल्दी से कहो ना। लुशेंग बताता है, ये उम्मीद से थोड़ा बेहतर है, राजधानी जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। केविंगी कहती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि बड़े भाई आप शीर्ष स्थान हासिल कर सकते हैं। हाँ, मुझे एक शीर्ष विद्वान बड़ा भाई मिला है। तरफ दिखा करके ये एपिसोड जो है यहीं पे एंड हो जाता है। That's it guys for one more episode। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी कहीं मत जाना, क्योंकि हम मिलेंगे जल्द ही अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।